एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज दिन है शुक्रवार का, तो ये वीडियो मैंने शुक्रवार से दोपहर से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं सेवई, और बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, इस वजह से मुझे बनाना पड़ा। वैसे इच्छा नहीं थी मेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सभी बच्चे यहाँ पे बैठे बैठे देख रहे हैं। तो इन्होंने शायद पहली बार ही देखा है बनते हुए, तो इन्हें बड़े मज़े आ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे। और दोपहर का टाइम हो गया है, तो बना ले रहे हैं थोड़े से। और फैन मैंने चालू करके रखा हुआ है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो धूप बहुत अच्छी हो रखी है, वहाँ पे डाल देंगे। और ये माहिरा है ना, बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने में लगी हुई है और सबको परेशान करके रख देती है। और मनु माई दोनों हेल्प करने में लगी हुई है। तो ये भी बोल रही कि मैं भी करूं, मैं भी करूं। तो सभी बच्चे यही बोलते हैं मैं भी करूं, लेकिन एक बार जब मशीन को पकड़ के देख देना तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो सभी छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। बस यही हो रखा है। तो चलिए एंजॉय करते हैं, और अपना टाइम पास भी हो जाएगा और बच्चों की भी मनपसंद चीज़ बन जाएगी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं आजकल, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि घर में अलग सी चीज़ बन रही है। उन्होंने कभी बनते हुए नहीं देखा है ना, इस वजह से। इस हालत में मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लेकिन बच्चों के आगे तो हार माँ को मानना ही पड़ता है। तो बस मैं वही करने में लगी हुई थी, और बच्चे भी खुश हो गए। आजकल पापड़ बनाने की मैं सोच रही हूँ, एक दिन में या 2 दिन में पापड़ भी बना दूँगी इनके लिए, क्योंकि एक साथ में सारा काम मेरे से हो नहीं पाता। वैसे मैं नॉर्मल रहती हूँ ना, तो सब कुछ कर लेती हूँ, सुबह सुबह जल्दी हो जाता है, लेकिन आजकल नहीं हो पाता है। तो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं कर दूँगी। चिप्स वगैरह मैंने नहीं बनाए इस बार, बना दूँगी जब भी मुझे टाइम लगेगा। और पहले खुद को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पैरों में अभी भी बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है जब मैं थोड़ा ज़्यादा चलना फिरना हो जाता है, और या फिर घर का काम हो जाता है ना, तो फिर पैरों में, हाथों में और भैंस पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है मेरे। तो फिर 1-2 दिन आराम करती हूँ ना, तब जाकर मुझे राहत मिलती है। और मेरे वीडियो भी काफ़ी लेट जा रहे हैं आजकल, क्योंकि वीडियो बन जाती है लेकिन फिर एडिट नहीं हो पाता है। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है तो फिर ये काम रुक जाता है, तो इस वजह से थोड़े लेट हो जा रहा है वीडियो। यहाँ पे जो है मैं बच्चों से बोल दे रही हूँ कि ये थोड़ी देर रख के पंखे के नीचे और धूप में डाल दें, ताकि ये चिपके ना। वैसे चिपक तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो चिपकेंगे नहीं है। और माहिरा की बहुत ज़्यादा मस्ती चली हुई है, उसकी तो क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मस्ती में लगी हुई है, सबको परेशान करके रख देती है वो। तो बच्चे इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, फिर इधर से देखेंगे उधर से देखेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था अपनी भी देख ले रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमसे हो जाएगा, क्या करना हमें अच्छा लग रहा है। तो बस यही मतलब सोच रहे हैं, और जो भी उनसे बन रहा है वो कर रहे हैं। तो इन बच्चों को ना कुछ करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम ही सारा कुछ कर लें, बस हम बड़े लोग तो दूर बैठ जाएं, बस बच्चे ही सब कुछ कर लें। लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प भी कर देते हैं और कुछ कुछ काम बिगाड़ भी देते हैं, तो बस यही होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने के बाद हम लोगों ने बना के रेडी कर ली है, लेकिन आटा कम पड़ गया था। फिर मैंने दोबारा से आटा गूँथ लिया इतना थोड़ा सा, और क्योंकि बना ही रहे थे थोड़ी सी बना ही दें, वरना फिर से क्या होगा कि दोबारा मन करता नहीं है बनाने का बार बार। वो कौन इतनी मेहनत करता है, मेरे से तो मशीन घूमती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ताकत पड़ती है उसमें। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर
कल मैं बनाने की सोच रही हूँ पापड़। तो मेरे पास पॉलीथीन नहीं थी। ये पुट्टी के जो है कट्टे हैं, इनको मैंने पीछे से इनकी सिलाई निकाल के, और इनमें पॉलीथीन बहुत अच्छी लगी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है उसकी, तो वो निकाल के और मैंने धो कर फैला दी है। और ये कट्टे हैं, ये भी थोड़े से ख़राब हो रखे हैं, तो इनको मैं धो के डाल दूँगी। अभी नहीं डाल रही हूँ, बस इनको भीगने के लिए छोड़ दूँगी। और मैं उधर अपने काम में लगी हुई थी, तब तक मायरा ने देखिए यहाँ पे उसका काम कर दिया। तो बच्चे इस तरीके की व्यवस्थाएं देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है हमसे। तो उसने सारी जो है सेवई आदि तोड़ दी, बिल्कुल ही उसने तो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और बहुत मस्ती से लगी हुई थी। फिर मैंने उसको डांट दिया, तो वो नीचे चली गई रोती रोती। और फिर उसके बाद मैं भी नीचे आ गई थी। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल ढोकली। तो यहाँ पे मैंने अरहर दाल ले ली है 1 कटोरी। इसको धो के और कुछ देर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी पानी में भीगने के लिए। और इसको मैं 4-5 पानी से अच्छे से धो लूँगी, ताकि इसका जो है झाग से निकल रहा है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इस बार मेरी होली की तैयारी कुछ ख़ास नहीं रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं है और इतना कुछ होता भी नहीं है। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े जो भी एक्स्ट्रा थे, साड़ी वगैरह, वो समेट के नीचे लेके जा रही हूँ। तो इनको रख दूँगी, क्योंकि ऊपर भी फालतू में ऐसे ही पड़े हुए हैं, धूल मिट्टी लगती रहती है। तो इनको हटा दूँगी, यहाँ से नीचे ही रख दूँगी, कि अब मैं साड़ी पहन नहीं रही हूँ, तो इनको रख दूँगी। और होली की भी तैयारी चल रही है, कुछ थोड़ी बहुत ही कर पा रही हूँ, ज़्यादा नहीं हुआ है। और नीचे से आते टाइम में ये बास्केट लेके आ रही हूँ ऊपर। इसको धो लेना है, मुझे ऊपर ज़रूरत पड़ती है जब भी सब्जियाँ वगैरह धोती हूँ। तो मेरे पास प्लास्टिक वाली नहीं है, ये बांस की होती है, वही है। तो 2 बास्केट है मेरे पास, और ये बहुत अच्छी रहती है। लेकिन थोड़ा सा गीली रहती है ना, तो नीचे से खाली सी पड़ जाती है, ऑटोमेटिकली पड़ जाती है। इसमें कुछ भी नहीं किया है, मैं सब्जियां वगैरह धो के रख देती हूँ, कुछ टाइम तक ये गीली बनी रहती है ना, तो इसी वजह से। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही हर बार अपनी होली मनाते रहें, तो अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब खुशियाँ मनाएं। बस यही दुआ करते हैं हम भगवान जी से, कि सभी लोग बहुत अच्छे हंसी खुशी अपने त्यौहार मनाएं और अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। तो हम लोग भी लगे हुए हैं रात का डिनर बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है कुकर में, क्योंकि मेरे पास बड़ा बर्तन नहीं है। एक पतीला है, लेकिन उसका मुंह चौड़ा है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो कुकर में ना थोड़ी दाल जल्दी पक जाएगी। तो इसको मैं ढक्कन बंद करके नहीं पकाऊंगी, बस ऐसे ही पका लूँगी। ढक्कन ऐसे ही रख दूँगी ऊपर से। दाल बहुत अच्छे से फूल गई है, क्योंकि 15 से 20 मिनट उसको आराम से हो गए हैं। और यहाँ पे आटा भी लगा के रख लिया था, थोड़ा सख्त आटा लगता है ढोकली बनाने के लिए। तो रोटी जो बनती है उससे थोड़ा सा सख्त होता है, थोड़ा सा टाइट। तो टाइट आटा है। यहाँ पे मैं रोटी बेल ले रही हूँ, और मैंने एक गिलास ले लिया है। तो रोटी के मैं उससे टुकड़े कर लूँगी, पूड़ी जैसे छोटे छोटे, और आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बना रही हूँ। और पहली बार बना रही हूँ मैं, तो ये भी पता नहीं है कैसी बनेगी। मन्नू की ज़िद के आगे मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं बना दूँ ये सब कुछ। तो बस यही तैयारी में लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने गिलास से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए इसके। उधर हमारी दाल भी पक रही है, तब तक हम दाल ढोकली बना रहे हैं। तो ढोकली हमारी बनके तैयार हो जाएगी। गुजराती में दाल ढोकली ही बोलते हैं, और हम भी दाल ढोकली बोलते हैं, पता नहीं तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग दाल ढोकली ही बोलते हैं। तो बस मैं वही बना ले रही हूँ। और जो चीज़ पहली बार बनती है या फिर नई सी लगती है, तो उसको करने के लिए मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मन्नू मेरी हेल्प के लिए खड़ी है, और दूसरी ओर माई भी है। लेकिन मैं बच्चों से बोल रही हूँ कि मुझे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए आपसे, लेकिन वो हटने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो सभी बच्चे हाथ वगैरह धो धा के और मेरे आसपास खड़े हुए हैं कि हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। तो मैं उनसे ये बोल रही थी आप ही बना लो, मैं हट जाती हूँ यहाँ से। तो फिर वो तब जाके माने। लेकिन अभी तो
वो शुरुआत में तो करेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। और अभी मन्नू के पापा है नहीं है यहाँ पे, वो गए गाँव पे, तो लेट से आएंगे, तब तक हमारा खाना भी बन के तैयार हो जाएगा। तो मेरी रोटियां कटती नहीं है, उससे पहले बच्चे उठा के और बनाने लगते हैं। तो इतनी जल्दी पड़ी है उनको बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से मैं बना रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, फ्लावर टाइप की। तो ये बहुत अच्छी बन रही है, बनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन खाने में भी इतनी टेस्टी हो उतना मुझे पता नहीं है, क्योंकि पहली बार बनती है ना, उसका अंदाज़ा नहीं होता है कितना कैसे होगी। तो मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे पानी अच्छे से उबल गया। उसके बाद मैं दाल भी डाल दे रही हूँ इसमें, तो वो भी अच्छे से पक जाएगी यहाँ पे। और दूसरी साइड मेरे जो है दाल ढोकली को मैं बनाती जा रही हूँ साइड में। बच्चों को मैंने यहाँ से भगा दिया, बस मैं अकेली लगी हुई हूँ, क्योंकि दाल को भी मैं भूल गई थी डालने के लिए। जब बच्चे मेरे आसपास खड़े हुए थे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है, तो मैं दाल डालना भूल गई थी। पानी मेरा बहुत अच्छे से खौल रहा था। तो यहाँ पे हमने बना ली जितनी हमें चाहिए थी। थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा हो गया था, उसकी रोटियां बना देंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाती है कुकर में भी नहीं है। आ तो जाएगी कुकर में, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे तो रोटियां खा ले। लेकिन लास्ट में सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा। तो वो दाल ढोकली पक रही है, तब तक मैं अपना खाली पेट वाला जो है दवा ले लेती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा दवा दी है इस बार डॉक्टर ने, और दवा अलग से भी रखी हुई है और कुछ इसमें रखी हुई है। तो खाली पेट वाली मैं बैठ के आराम से ले लूँगी। और सभी बच्चों को मैंने नीचे भगा दिया है, तो वो चले गए टीवी देखने के लिए, और मैं अपना आराम से काम निपटा लूँगी। जहाँ जितना भी काम है, वैसे ज़्यादा कोई काम नहीं है, लेकिन बच्चे होते हैं ना, तो यही लगता है कि क्या करें, किसकी सुने क्या नहीं। तो तीनों बच्चे इधर उधर से अपनी अपनी बातें मनवाने में लगे रहते हैं, और मुझे समझ नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं, तो अपना काम ही भूल जाती हूं। तो मैंने सभी बच्चों को नीचे भेज दिया है, तो वो टीवी देख लेंगे, तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। फिर खाना बनते से ही मैं उनको बुला लूँगी। और मन्नू तो एक दो बार बीच में चक्कर भी लगा गई थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी और बहुत ज़्यादा पसंद करती है दाल की। कुछ भी रेसिपी हो दाल की, वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। यहाँ पे अच्छे से उबल रही है, तो इसको 10-5 मिनट के लिए और भी उबाल दूँगी अच्छे से, ताकि अच्छे से पक जाए और दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और ये उबल रही, तब तक मैं यहाँ पे तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो दिन में सेवई बनाई थी, उसी का घी बचा हुआ रखा था कटोरी में, उसको मैं पिघला के और डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं तेल भी डाल दूँगी इसमें। तो घी का मैं तड़का लगा दे रही हूँ, इसके लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी, उसके बाद डाल दिया जीरा डालने के बाद मैंने प्याज कट किए हैं लंबे लंबे लच्छों में, तो उनको डाल दिया है। और बाकी अभी कुछ भी नहीं डाला है मैंने। तो इसको पका लेंगे कुछ देर के लिए। एक टमाटर मैंने कट करके रखा हुआ है, उसको भी लास्ट में डालूँगी, अभी नहीं डालूँ। प्याज अच्छे से भुन जाएगी उसके बाद। और बाकी सारे मसाले मैंने पहले ही डाल दिए थे जब दाल पकाई थी तब। तो यहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, थोड़े से मसाले मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें लाल मिर्च पाउडर। और बाकी कुछ भी मसाले नहीं डाले, क्योंकि सारे मसाले मैंने पहले से ही डाल दिए थे। और जैसे ही तड़का पक गया अच्छे से, उसको मैंने दाल के अंदर डाल दिया है। और कुकर को भी मैं नीचे उतार लूँगी गैस को बंद करने के बाद। और अब बच्चों को आवाज़ लगा देती हूँ। मैंने धनिया भी कट करके रखी हुई थी, उसको डाल दूँगी। और हमारी दाल ढोकली बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है, बहुत स्वादिष्ट। तो पहली बार खाना बनाया था और उसमें हम सफल हुए हैं। तो मैं बच्चों के लिए ठंडा कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो सबसे पहले मायरा खड़ी हुई थी, उसके लिए मैंने निकाल के दे दिया है। अभी गैस को भी मुझे ऑफ करने का टाइम नहीं मिल रहा है, बच्चे आ गए हैं। तो मैंने पहले ही उनको आवाज़ लगा दी थी। मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो पहले ही आ गए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया, और गैस को ऑफ कर देंगे।
भूख तो सभी को लगी हुई है, तो सभी खाना भी लगा लेंगे, खाएंगे। आप लोग भी आ जाइएगा। हमने पहली बार दाल ढोकली बनाई है, तो इसका स्वाद चख करके हमें भी बताइएगा आपको कैसी लगी है। और हमें तो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा सभी को पसंद आई। मैंने सोचा भी नहीं था, तो थोड़ी सी देर में ही बच्चों ने खा लिया खाना, अच्छे से भरपेट खाना खा लिया है। और मनु तो बोल रही है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, अब मैं जब भी इच्छा होगी तभी बनवा लिया करूँगी। तो मेरा रात का सारा काम हो गया था, खाना पीना, बर्तन वगैरह, साफ़ सफाई किचन की। उसके बाद मैंने थोड़े से लिए चावल और इनको धो के अच्छे से मैं भीगने के लिए रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। सुबह मैं बनाऊँगी पापड़, तो इसीलिए रख दूँगी, क्योंकि फिर होली का भी टाइम हो गया है। एक दिन बीच में बचा है, संडे को होली है, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना हो पाएगा उतना मैं कर दूँगी। और बच्चे सभी लोग सो गए, बस मैं ही लगी हुई हूँ। तो मुझे भी लेट से ही ध्यान आया कि मैं चावल को भीगने के लिए रख दूँगी, तो सुबह मुझे आसानी हो जाएगी। और रात में भीगने के लिए छोड़ देते हैं ना, तो सुबह अच्छे से फूल जाते हैं चावल, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कुछ काम करते हैं तो। और सुबह इतना काम मेरे से हो भी नहीं पाता है, तो अभी से रख दूँगी। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल एंड टेक केयर। बाय बाय।